हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट रिडीमेबल। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट, बोरोड फंड का क्या क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। और कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इररिडीमेबल का लास्ट टाइम हम लोग ने इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिया था। ये टाइम हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट रिडीमेबल। इसका ये मतलब होता है कि जो आपने लोन लिया है वो लोन को आप एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम करने वाले हो, रिपे करने वाले हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, तो इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट नोन होती है, मतलब पता होता है कि 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। लेकिन इररिडीमेबल लाइफ टाइम ऑफ कंपनी जब तक भी जिंदा रहती है वो टाइम में उसका मैच्योरिटी नहीं होता है। तो इसमें मैच्योरिटी डेट पता होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला है जो हम लोग ने इररिडीमेबल में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, रिडेम्पशन वैल्यू एक एक्स्ट्रा आ जाती है। नेट प्रोसीड भी था अपने पास और ये वाला फ्रैक्शन भी हम लोग ने इररिडीमेबल में यूज़ किया था। लेकिन ये जो आरवी है रिडेम्पशन वैल्यू, क्योंकि मैच्योरिटी पता है, रिपे करना है, तो रिपे कितने पे करोगे आप, कितने पे रिपे करोगे वो हम लोग को पता होता है, तो उसका भी इफेक्ट कॉस्ट ऑफ डेट पे आता है। तो दैट वी विल सी। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको इलॉबरेट किया है कि केडी इज़ कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, फिर आई स्टैंड्स फॉर एनुअल इंटरेस्ट, ये आपको पता है, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट, एन पी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड जो हम लोग ने लास्ट टाइम ही देखा था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट है तो लेस करेंगे, और डिवेंचर को इश्यू करने वाले जो भी खर्चे हैं वो माइनस करेंगे। रिडेम्पशन वैल्यू जो होगा वो होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट, मतलब जो अमाउंट आपने लोन लिया है वो रिपे तो करोगे, या तो सेम वैल्यू पे करोगे, या प्रीमियम ऐड करके करोगे, या डिस्काउंट माइनस करके करोगे। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो फेस वैल्यू पे होगा, या प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड करेंगे, और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट लेस करेंगे। फिर यहाँ पे देखोगे एन दिया है, एन का मतलब होता है उसका मैच्योरिटी कितने टाइम के लिए वो है, दिस इज़ द लाइफ ऑफ डिबेंचर। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि इसका कॉस्ट ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी रिडीमेबल जब करेंगे इसको तो क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं इसके फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो फॉर्मूले का मतलब कुछ इस तरीके से है कि हम लोग को इंटरेस्ट तो लेना है, ये पार्ट टैक्स माइनस करके, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना आप रिपे करने वाले हो माइनस आपको कितना मिला था, उसमें से माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको लाइफ ऑफ डिबेंचर से डिवाइड करेंगे। तो समझो एग्जांपल के तौर पे रिडेम्पशन वैल्यू है 120, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, माइनस प्रोसीड कितना आया था, 100 रुपया आया था, बचा कितना 20 रुपया, बराबर है 20 रुपये को डिवाइड बाय एन, एन मतलब समझो 5 ईयर्स है, तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। तो ये 4 रुपया आपको ऐड करना है कहाँ, ये जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लोगे ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उतना ऐड करना है, डिवाइड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस मतलब जो रिडेम्पशन वैल्यू था 120 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो आई थिंक ये 220 आएगा, और 220 को आप जब डिवाइड करोगे 2 से तो इट विल गिव यू 110। तो एवरेज प्राइस से आपको उसको डिवाइड करना है, तो जो भी आपको प्राइस मिलेगा दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ डेट। तो समझ में आया फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो वही फॉर्मूला जो इररिडीमेबल में था वही करेंगे, लेकिन रिडीमेबल है तो रिडीमेबल में हम लोग को रिपे करना पड़ता है। तो रिपे अमाउंट क्या होगा, तो रिपे अमाउंट को हम लोग ने यहाँ पे मर्ज किया है और फिर इसका फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। एस लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज़ 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ 7 ईयर। देखो यहाँ पे दे दिया, एन दे दिया है, 7 ईयर है, कंपनी पेज 35% टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितना है 35% है, कितना इशू किया 10 लाख दिया, इंटरेस्ट रेट कितना है 12% है।
You are required to calculate cost of debt after tax if debenture are issued at par, at premium, at 10% discount, at 10% प्रीमियम। तो 3 बार आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। अगर आपने पार पे इश्यू किया, अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया, अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पार। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 10 लाख है, 12% इंटरेस्ट है, 7 ईयर्स है, 35 टैक्स है। तो पहले हम लोग डेटा लिख लेंगे। तो पार क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, सेम फॉर्मूला। फिर एक एक करके कॉस्ट ऑफ डेट जो निकालना है, इसलिए यहाँ पे देखो इसको क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर हम लोग लेंगे एनुअल इंटरेस्ट। तो एनुअल इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का था, 12% तो 1,20,000 चाहिए। तो देख लो, ये देखो 10 लाख दिया है, 10 लाख पे 12% तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आया था 1,20,000। फिर दूसरा अमाउंट है टी 35% है, जो 0.35 हो गया, 35। नेट प्रोसीड जैसा सेम किया था, तो 10 लाख प्लस प्रीमियम भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है, तो नेट प्रोसीड भी कितना आएगा, 10 लाख ही आएगा। रिडेम्पशन वैल्यू कुछ बोला नहीं है कि रिडीम कितने पे करना है। क्वेश्चन चेक कर लो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा। तो क्या समझने का, तो जो ओरिजिनल फेस वैल्यू रहेगा ना वही लेने का। अगर रिडेम्पशन वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो हम लोग को जो फेस वैल्यू है वही लेना है। तो फेस वैल्यू ही ले लेंगे। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है नहीं, डिस्काउंट है नहीं, तो वही अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और एन का इधर मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एन यहाँ पे इक्वल टू है 7 ईयर्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यही फॉर्मूले में हम लोग पूरा ये डेटा लिख देते हैं। तो के डी, तो पहला क्या है, आय है कि नहीं, तो आय कितना आया था 1,20,000, तो 1,20,000 लिख दिया, इंटू 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.35 प्लस का साइन है कि नहीं है। फिर आर वी माइनस एन पी, तो आर वी भी सेम है, एन पी भी सेम है, तो माइनस डिवाइड बाय 7, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे आएगा डिवाइड बाय आर वी प्लस एन वी डिवाइड बाय 2, तो आर वी प्लस एन वी 10 लाख है, डिवाइड बाय 2 मतलब 10 लाख ही आने वाला है। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो देखो 1,20,000 इंटू 1 में से 0.35 गया तो 0.65 बचा, प्लस 0 क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया, डिवाइड बाय 20 लाख को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 10 लाख आएगा, ठीक है। अब इसको और शॉर्ट करेंगे तो 78,000 डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 0.078 और 7.8%। ये कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये 7.8% आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। अब क्या करेंगे, अगर यही इश्यू एट प्रीमियम पे होता, सॉरी डिस्काउंट पे होता, सेकेंड वाला केस, तो 10% डिस्काउंट, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, सेम चीज़। तो एनुअल इंटरेस्ट अपना चेंज नहीं होने वाला है, वो 1,20,000 ही रहने वाला है। टैक्स रेट 0.35 है, वही दिया रहेगा। नेट प्रोसीड में चेंजेस आएगा क्योंकि 10% डिस्काउंट है। तो देखो फेस वैल्यू 10 लाख, प्रीमियम 0, माइनस डिस्काउंट बोला है तो माइनस करेंगे 10 लाख का 10%, 1 लाख आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया नहीं है तो 0, तो 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, तो नेट प्रोसीड आपका 9 लाख आ जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो एज इट इज़ 10 लाख रहने वाला है, ठीक है। तो पूरे डेटा पता चल गया। अब इसको प्लेस करेंगे, सेम है 1,20,000 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस 1 लाख माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 7 और 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। अब ये 0 नहीं होने वाला है, हाँ, ये याद रखना। 10 लाख माइनस 9 लाख मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 7 आएगा, और ये 10 लाख प्लस 9 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो अब इसको शॉर्ट करेंगे आप तो 1,20,000 इंटू 0.65 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 7 करेंगे आप तो 14,286 आएगा, डिवाइड बाय जब इसको करेंगे 2 से तो 9,50,000 आएगा। शॉर्ट करेंगे तो 78,000 प्लस 14,286 डिवाइड बाय 9,50,000, तो 92,886 इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 9,50,000 तो 0.097 और 9.71%। तो दिस इज़ द डिस्काउंट वाला।
तो व्हेन यू इश्यू एट डिस्काउंट तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो जाएगा 9.7, और जब आपने पार पे इश्यू किया था तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया था 7.8, तो 7.8 फिर इसके अंदर आया 9.71। अब प्रीमियम का करके देखते हैं, तो प्रीमियम में देखेंगे तो सेम एट 10% प्रीमियम, सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड में चेंजेस आएगा। टैक्स रेट सेम रहने वाला है 0.35। नेट प्रोसीड के अंदर देखो ये प्रीमियम ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट था तो माइनस हुआ, प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा, तो 1 लाख ऐड हो जाएगा, 10 लाख प्लस 10 लाख का 10% 1 लाख, 11 लाख आ जाएगा। और रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जो फेस वैल्यू रहेगा दैट वुड बी योर रिडेम्पशन वैल्यू। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, सेम है, देखो यहाँ पे सेम 1,20,000 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस 10 लाख माइनस 11 लाख डिवाइड बाय 7 और 10 लाख डिवाइड बाय 11 लाख डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ये माइनस वाला बड़ा है, हाँ ये याद रखना, ये माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 1,20,000 इंटू 0.65 माइनस 14,286, क्योंकि ये माइनस है ना, 10 लाख में से 11 लाख जाएगा तो माइनस का 1 लाख बचेगा, और माइनस का 1 लाख को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14,286 आएगा, और डिवाइड बाय 10,50,000। क्यों? क्योंकि 10 लाख प्लस 11 लाख तो हो गया आपका 21 लाख। 21 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10,50,000 आएगा, और शॉर्ट करेंगे इसको तो 78,000 माइनस 14,286 डिवाइड बाय 10,50,000 तो 63,714 डिवाइड बाय 10,50,000 गिव्स यू दिस अमाउंट। तो देखो जब पार पे किया था तो 7.8 आया था कि नहीं आया था, देख लेते हैं। पार पे किया था तो 7.8, ठीक है। प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट पे किया था तो 9.71, और प्रीमियम पे किया तो 6.07। तो जो भी आप चीज़ करते हो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आता है। पार पे किया तो क्या इफेक्ट, प्रीमियम पे किया तो क्या इफेक्ट, और डिस्काउंट पे किया तो क्या इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। आप 1-2 बार इसको और रेफर कीजिए, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।